नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अब किसान विधायक सुभाष सुधा के घर का घेराव करने वाले हैं और देखिएगा जैसे हमने कहा था वो पहुंच गए हैं यहाँ पर। और मैं आपको यहाँ की स्थिति दिखाना चाहूँगा। प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद है। प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी है, यहाँ पर बाड़ लगा दी है। किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, वही शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का उन्होंने वादा किया था और वही वो कर रहे हैं। आपको बता दें, जो दर्शक हमारे अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि सांसद की कोठी का घेराव किया था, शांतिपूर्वक घेराव रहा है। वहां पर प्रतियां जलाई गई कानून की, जो 3 काले कानून किसान बताते हैं उनकी प्रतियां जलाई गई है। यहाँ पर भी पहुंचे हैं किसान, यहाँ पर पहुंचे हैं। अब यहाँ पर वो प्रतियां जलाने वाले हैं। प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन देखना होगा कि अब क्या रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान आंदोलन के जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, उनके साथ गाड़ी भी आप देख सकते हैं यहीं पर पहुंची है। नो फार्मर नो फूड का वो स्लोगन लिखे हुए हैं। एक भाई हैं हमारे, तब तक उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए आप? भाई साहब किरमत से हूँ। किरमत से? हाँ जी, हाँ जी। किसान आंदोलन के साथ पहले दिन से जुड़े होंगे आप। किस तरह पहले दिन से जुड़ रहे भाई साहब। 10 नंबर से। हाँ जी। किस तरह से देखते हैं आंदोलन को जो अभी तक चल रहा है? क्या 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 विचार रखते हैं उसको? भाई साहब हमारी जीत होएगी, उसमें कोई वो नहीं है। चाहे 2024 तक वो जीत होएगी। मतलब कमर कस लिया आपने, 2024 तक बैठे रहे। हम तो तैयार हैं भाई साहब, और बात करने में भी तैयार है। आंदे नहीं बात करना ना तो। जी। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक फोन कॉल की दूरी पर मैं हूँ, वो आज तक वो दूरी नहीं मिटी है। भाई साहब कोई कॉल आई किसी भी हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के किसी भी मेंबर पर कॉल नहीं आई है। एक आम किसान पर कॉल आ, जो मान ले हमारे 3 कानून का लो वापस ले ले, MSP गारंटी दे दें, उठाएंगे हम वापसी। वो आज विधायक बन गया, 50 साल नहीं बन रहे तो। जी बिल्कुल। देखिए भाई हैं हमारे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। प्रधानमंत्री ने जो एक कॉल की दूरी कहा था, वो नंबर आप जानना चाहते हैं? नंबर ले मैं करूंगा बात कर लेंगे बात, अगर वो नंबर मिल जाए। हाँ, तो नंबर आम किसान भी बात कर लेगा भाई साहब। अगर नंबर हो तो आम किसान बात कर लेगा। बड़ी अच्छी बात कही है कि एक फोन कॉल की दूरी पर कहा गया था। अब यहाँ पर प्रशासन से वो बात कर रहे हैं। जी। कोई दिक्कत नहीं आती, इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। अपना काम करेंगे, वापस चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर वो किसान कहते हैं कि हमें फूकने की परमिशन दीजिए, दरवाजे के सामने फूकेंगे। अब यहाँ पर बाढ़ लगी है। अब देखिए प्रशासन यहाँ पर ये खोल रहा है। अब यहाँ पर कहते हैं कि आप बैरिकेडिंग खोलिएगा, और अब वो कहते हैं कि बैरिकेडिंग आप खोलिएगा, हम अंदर जाकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। वहां पर हम उसको, अब देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग खोल दी गई है। किसान वो गेट के बिल्कुल सामने जाना चाहते हैं, और प्रशासन ने कहा है, पुलिस प्रशासन ने कहा कि आप वहां पर प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या आपने परमिशन दी है उनको अंदर आने की? कहाँ अंदर आने ही, कहाँ अंदर आने की है? ठीक है, सड़क के ऊपर है। मतलब यहाँ गेट के सामने वो चाहते थे प्रोटेस्ट करना अपना। अब कोई बात नहीं, करके चले जाएंगे। देखिए वो कहते हैं कि किसानों ने कहा गेट के सामने करना चाहते हैं, प्रशासन ने उन्हें रास्ता दिया है। अब वो गेट के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं विधायक सुभाष सुधा का ये गेट है, और यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पर ही प्रतियां जलाने के लिए तैयार है। जी देखिए वहां पर खुद किसान नेता है, वो कह रहे हैं कि कोई भी उपद्रव अगर करता है तो खुद उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। यहाँ पर किसी तरह का उपद्रव नहीं चाहिए, ऐसा खुद किसान नेता कह रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ियां अंदर तक आ गई है। अब वो बिल्कुल गेट तक जाना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी को यहाँ रोक दिया गया है। अब इस गाड़ी को यहाँ रोक दिया गया है। यहाँ पर प्रतियां वो जलाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं आप देख सकते हैं, किसान क्या कह रहे हैं आप सुन सकते हैं एक बार। लगातार सीधी तस्वीरें हैं, वो कुरुक्षेत्र से मेरे माध्यम से देख पा रहे हैं। सीधी तस्वीरें देख
कि अब निवास स्थान पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो आपने घेरा है, ये क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, 1 साल पूरा हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा जो काले कानून किसानों के ऊपर थोपे गए थे, उसकी कड़ी में संयुक्त मोर्चा की तरफ से आह्वान आया था कि जितने भी एमपी बीजेपी के और एमएलए उनके घर के आगे प्रतियां काले कानून की जलानी है। तो आज उसी कड़ी में हमने नायब सैनी की कोठी के बिल्कुल सामने वो जलाई हैं। अभी हम सुभाष सुधा के घर के आगे आए हैं और यहाँ भी हम काले कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। और हम सुभाष सुधा को संचेत करना चाहते हैं, अगर ये काले कानून जल्द वापस नहीं हुए तो इनको हम बीजेपी वालों को गांव में नहीं बढ़ने देंगे और सख्त से सख्त हम कार्रवाई करेंगे। भाई साहब कल वोटा तुम्हारा किसान पते लेने आने हैं ना जी तो कहाँ से लेंगे फिर? वो टाका एमएलए बन जाएगा, 50 साल नहीं बनता क्या एमएलए? ये इतनी बड़ी कोठी पा रखी है नहीं, किसानों की कमाई पे पा रखी है इसना। इसने देख लो एमएलए तो पहला केस आयो, यहाँ दलाल बोलना भाई, यहाँ बीच बोलिए दलाल, ये खुद ही आ रही हो आड़ती था। इन्हें शर्म नहीं आती उस सरकार का साथ देंगे जो इन्हें आड़ती है ना सरकार। आज भी पीपली मंडी में सबसे बड़ा आड़ती ही का भाई आप जाएगा देख सको। और ये एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। आप पत्रकार भाई तो मेरा निवेदन है, कोई सी भी मंडी में बग जाओ, आप जाके मक्के की हालत देखो और इस सरकार से पूछो कहाँ एमएसपी हो, कहाँ थी और कहाँ रहेगी वह। जी मंडियों में एमएसपी नहीं मिल रही तो मंडियां तोड़ने के बाद कहाँ से एमएसपी मिलेगी? सिर्फ यह सरकार झूठ के सिवा कुछ नहीं बोल दिया जी, आप खुद देख लो। भाई साहब एक काल की दूरी किसी पर भी एक तो लाजो आम किसान खड़ा, कोई किसी पर भी काल कर दो मोदी के हाँ भाई थारे कानून वापस ले लिए, हम गिल्ली दिलते हुए भी उठाएंगे भाई साहब। एक काल की दूरी क्या है? हमारे संयुक्त मोर्चे का नंबर लिखा पड़े। हमारे जो प्रति व्यक्ति जो किसान जो आए हैं वो बहुत ही न्यूनतम स्तर पर है और जो उसका कर्जा है वो प्रति व्यक्ति किसान 1 लाख रुपए बोझ के नीचे है। दूसरे देशों की सरकारें जैसे अमेरिका 41 लाख रुपए प्रति किसान को 1 साल में सब्सिडी देती है। यहाँ पर सब्सिडी जो पहली सरकारें देती थी वो भी बिल्कुल बंद कर दी है। एडीओ साहब के पास जितनी सब्सिडी आती थी वो सारी बंद हो चुकी है। किसान परेशान है, ना उसको रेट मिलता है ना उसको कुछ मिलता है। जब से ये काले कानून आए हैं किसी भी मंडी में एमएसपी पे कोई फसल नहीं बिकी। तो इसलिए आज हमारा जो यहाँ पे संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो आक्रोश था उसी कड़ी में आज हम यहाँ पर काले कानूनों की प्रतियां जला रहे हैं। और अगर ये काले कानून जल्द वापस नहीं हुए तो इससे भी हम कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। हर प्रोग्राम का बहिष्कार कर रहे हैं, ये कब तक चलता रहेगा? ये जब तक ये काले कानून और एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती जब तक चलता रहेगा और इससे भी बुरा होगा, ये मैं संचेत करना चाहता हूँ। किसान अन्न पैदा करता है जीवन देने के लिए और ये बीजेपी सरकार कानून लेके आती है किसान और मजदूर को बर्बाद करने के लिए। मैं इस विधायक सुभाष सुधा से पूछना चाहता हूं, अगर आप सच्ची राजनीति करते हैं तो मुझे एक बात बता दीजिए, अगर आप कांग्रेस में होते तो आज आप हमारे साथ बैठे होते कि नहीं होते? आप झूठी राजनीति कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, आपका मुख्यमंत्री कहता है कि मार्केट कमेटी बंद कर दो, इन आड़तियों को हटा दो, ये आड़ती चोर है, ये दलाल है। आप भी एक आड़ती है क्या सुभाष सुधा? आप भी चोर हो क्या? मैं पूछना चाहता हूं, ये शब्द आपका मुख्यमंत्री कहता है। और मैं एक और बीजेपी सरकार को कहना चाहता हूं कि ये नारा मत लगाए कि हरियाणा भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है। नहीं, पानीपत के अंदर जाके देख लियो, एक क्लर्क 13 लाख की घूस लेते हुए पकड़ा गया। और जो सरकार दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला के समर्थन से चल रही है, क्या उस सरकार को आप भ्रष्टाचार मुक्त सोच सकते हो क्या? भ्रष्टाचार का दूसरा नाम ही दुष्यंत चौटाला है, जिस पर अकेले पे 70% महकमे, 11 महकमे, मलाईदार महकमे दुष्यंत के पास है। क्या वहां आप ईमानदारी की बात कर सकते हो? अगर कोई भी टेंडर खुलता है सभी के साथ सेटिंग के साथ, आपके सामने ये सड़क है जो 3 साल से भ्रष्टाचार का शिकार होती रही है, जिसकी वजह से 15 लड़कियों ने और नौजवानों ने यहाँ पर सड़क टूटी होने की वजह से जान गंवाई है। तू ऐसे विधायक पर, तू ऐसे एमपी पे, जब मुख्यमंत्री कहता किसानों को जीरी की जगह मक्का लगाए, मैं 7,000 रुपए दूंगा। जब किसानों ने मक्का लगाया, मार्केट कमेटी में इनके रिकॉर्ड में दर्ज है, क्या उनको 7,000 रुपए मिले? जब जिसकी
मक्की मंडी में आई, क्या उसको समर्थन मूल्य मिला? विधायक जी, आपने उनको समर्थन मूल्य दिलवाने का काम करना चाहिए था अगर आप सच्चे हैं। आपने उनको 7,000 रुपए दिलवाने का काम करना चाहिए था अगर आप सच्चे हैं। आज गरीब की, मजदूर की सिलेंडर की सब्सिडी छीनी गई है। मैं पूछना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री से, उसने 4 साल पहले पूंजीपतियों से अपील की थी कि आप देश हित में, आप सक्षम है, देश हित में सिलेंडर की सब्सिडी छोड़िए। तो उस समय 5,000 6,000 उद्योगपतियों ने सब्सिडी छोड़ी थी। तो आज किसान मजदूर के आगे भी जोड़ी फैला लेता कि आप भी सब्सिडी छोड़िए। हमारी गरीब की, मजदूर की इन्होंने धक्के से छीन ली। आपने बात की थी हम किसान को, मजदूर को बहुत कुछ देंगे, 15 लाख देंगे और आपको स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। आप उसकी बजाय, मैं एक और बताना चाहता हूं, जब हरियाणा प्रदेश का देश का बजट मार्च में लागू होता, उसमें साल में एक बार चीज के रेट बढ़ते हैं, चाहे वो फ्रिज के है, टीवी के है, कि 500 रुपए ये महंगा हुआ, ये चीज सस्ती हुई। अब हालात ये है, ये सरकार बेलगाम हो चुकी है, हर रोज हर एक चीज के रेट बढ़ते हैं साथियों। क्या इसीलिए बनाए थे? मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जय जवान जय किसान। ये काले कानून ये 1996 में कनाडा में आए थे और वो तो एक विकसित देश है, हमारा तो विकासशील देश है। अब तो विकासशील भी नहीं रहा। ठीक है ना? जो ये विधायक जी के घर के बाहर आए हैं, विधायक जी के प्रोग्राम करते थे हम गांव में, ठंडा पिलाते थे, कुर्सियां बिछाते थे, लेकिन इनको तो वो कुर्सी ही पसंद है, सिर्फ अपनी जनता से तो इनको प्यार नहीं है। आज इनके आवास के बाहर खड़ी है जनता, अगर हिम्मत है तो आए बाहर, अपने आप को राम भक्त कहने वाले निकले घर से बाहर, आप सच्चे हैं तो। जा रही है, आप लाइव तस्वीरें देखिए। वापिस लो, सरकार मुर्दाबाद, 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 जनता की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सारे होती दे तो बढ़िया अब देखिए यहाँ पर ये जैसे किसानों ने कहा था कि वो प्रतिया जलाने वाले हैं, प्रतिया जला दी है। और आप सबसे निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कंचन टीवी हमेशा लगातार किसानों की आवाज़ उठाता रहता है, किसानों की आवाज़ को ऊपर तक लेके जाता रहता है। वही काम हम कर रहे हैं और आपसे निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना ना भूलिएगा। यहाँ पर आप बने रहिएगा। कुछ तो फिल्म इंडस्ट्री के यहाँ कुछ कच्छाधारियाँ, कुछ ये बाबे आगे नाम लेकर वो कुछ भी बोल दिया, इनकी छुट्टियाँ, कुछ इनके एमएलए एमपी यार मानना तो इतना हो रहा। पहला तो एक सभ्यवास हो रहा थी, एक जो विधायक हो रहा था, एक एमपी एमएलए, एक वो एक रहा था, उसकी एक सभ्यवास हो रही। इन्हें तो सबकी बेइज्जती करा। अब आप देख लो पब्लिक क्या गालियां देने लग रहे यार। पहला किसान मलाई खाने नहीं मिली, जो इस आंदोलन छोटे लाल बजाय लहरे ना, भारत पाकिस्तान की जो कारगिल की लड़ाई थी, उस लड़ाई में 527 सैनिक शहीद हुए थे और 500 किसान इस आंदोलन में अब से पहले शहीद हो चुके हैं। तो यह कोई छोटे लेवल पर लड़ाई नहीं रहेगी। इस टाइम ये आंदोलन वर्ल्ड लेवल पर चल रहा है और ये गवर्नमेंट अब भी पीछे रहने को तैयार नहीं है, अब भी अपनी हट रही है। और इसके भाजपा, ये आंदोलन भाजपा की ऐसी कब्र खोद के जाएगा भाई, अगले 20-50 साल तक भी भाजपा की झंडी कहीं नहीं मिलेगी। ये कहाँ के एमएलए एमपी हैं जो अपना टाइम, रामशरण माजरा में इन्होंने फोन करके टाइम रखा था, अब भी आए नहीं, हम वहाँ बैठे रहे। टाइम रख के कहा था भाई हम प्रोग्राम करके दिखाएंगे और हम छोटा सा प्रोग्राम कर रखा था भाई, प्रतिक्रिया जलाएंगे और जलाए भी दी। हम अपने वादे के भी पक्के हैं, हर चीज के पक्के हैं। और ये खुद एमपी होंगे भी, कोई से भी एमपी एमएलए की कार पर झंडी दिखा दो, जो से एमपी एमएलए अपनी बीजेपी सरकार की झंडी लाकर बाजार में नहीं जा सकते, वो कहाँ के बीजेपी के एमपी एमएलए। आप खुद इससे अंदाजा ला लो भाई क्या इनकी स्थिति आज के टाइम में। कह रही है ये सब कांग्रेस तो कांग्रेस ही है तो फिर झंडी लगाकर जाओ ना बाजार में, ना बाहर आओ ना, लिखड़ो, विरोध करो इनका, गोली मरवा दो कांग्रेसियां।
कहीं ना कहीं तो पता सबको है, अब तो सारी जनता को पता लग चुका है। अब इनकी असलियत को ये है ना, जो शहर में थोड़ा लेना इनका जो अपने मंत्री एमएलए इनका कोई मानदीन नहीं है। आज कांग्रेस के वो जो थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पर कालिक भी पोती जा रही है। ठीक है जी सर, जा रहे हैं। चलो भाई चलो। पोस्टरों पर कालिक पोती जा रही है। आप देख सकते हैं नारायण सैनी, खट्टर और मोदी, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर है। किसान, उससे हम पूछेंगे। सुभाष सुधा के फोटो पर ये कालिक पोती गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों ने कालिक पोतने का काम किया है। जैसे कहा जा रहा था कि शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कालिक पोती गई है और कालिक पोत कर किसान चले गए हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए कहा गया था कि हम सिर्फ जो कानून है उसकी प्रतियां चलाएंगे, लेकिन यहाँ पर कालिक पोती गई है। दिखाना चाहेंगे आपको। किसानों ने जाते जाते ये काम किया है। किसानों ने जाते जाते जैसे कहा गया था, अब यहाँ पर है। देखिए कहा गया था कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाएगा। नहीं मैं नहीं बोलूंगा इसमें कुछ। प्लीज देखिए, आप कुछ भी कहने से प्रधान जी है, उनसे हम जानना चाहेंगे। प्रधान जी, यहाँ पर आपके किसानों के द्वारा कालिक पोती गई है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, देखिए ये हमारे बीच में कोई भी ऐसा है, जितने भी साथी थे सारे के सारे इधर थे। अब इनमें कौन बीच में हो सकता है हमको पता नहीं। हम नायब सैनिक के वहां पर गए, वहां पर भी पोस्टर लगे हुए थे। शांतिपूर्वक वहां प्रदर्शन रहा, इसके हम गवाह हैं। लेकिन यहाँ पर पोस्टर पर कालिक पोती गई। ये हमारा तो ध्यान ना इधर था, ये पहले था या अब हुआ, इसके बारे में हमारे को नॉलेज नहीं। देखिए हमारे कैमरे में वो आपका साथी जो भी है वो कैद है। हम आपको दिखा सकते हैं कि वो कौन साथी है, वो रिकॉर्ड हुआ है हमारे कैमरे में, कालिक जिसने पोती है। कोई बात नहीं, लेकिन हमारा ध्यान जो था। क्या आपने कहा था कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहेगा, यहाँ पर कालिक पोती की, तो क्या कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? खुद किसान यूनियन में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। खुद करेंगे जी। देखना होगा, हम तब भी कवर करेंगे। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। प्रधान जी से हम मिलेंगे कि वो व्यक्ति को क्या वो सजा देते हैं। बिल्कुल। अभी मीटिंग रखी है, अभी उसमें मैं अभी आवाज उठाऊं। बिल्कुल, मैं कहूंगा कंचन टीवी का ये वीडियो आप देख सकते हैं, उसके लास्ट में आपको मिल जाएगा वो व्यक्ति है। बिल्कुल, अभी तो लाइव है ये सारा। देवेंद्र जी, कहा गया था कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहेगा, शांतिपूर्वक चल भी रहा था, लेकिन जाते जाते कालिक पोती गई है। इस पर क्या कहेंगे? ये किसान यूनियन के थे, इनके अंदर तो कोई ऐसे इन्होंने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है, लेकिन कोई इसमें एक आधा बेवकूफ था जो इन्होंने भी कहा है कि कार्रवाई करेंगे, हमें पता लगेगा हम भी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? पुलिस के द्वारा उसका पता लगाएंगे कौन आदमी है जिसने ऐसा गलत काम किया है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इनको भी हमने नेताओं को, जो किसान यूनियन के नेताओं को कहा भी इसका पता करके हमें बताएं कौन है, जिसका भी नाम ये बताएंगे हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल देखिएगा यहाँ पर ये बिल्कुल मान लो कर भी देता है, लेकिन हम उसको अगर उसने गलती से किया उसको माफी मंगवाएंगे। कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। प्रधान कहते हैं, पुलिस भी कहती है कि कार्रवाई होगी। अब आप देखिएगा, आज आप देख सकते हैं यहाँ पर कालिक पोती गई है। अब इस पर प्रधान ने कहा कि कार्रवाई करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट कहता है कि कार्रवाई करेंगे। देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है। नायब सैनिक के घर के सामने शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ। जब यहाँ विधायक सुभाष सुधा के घर पर आए हैं तो यहाँ पर कालिक पोत दी गई है। अब देखना होगा क्या कार्रवाई की जाती है, या फिर लिपापोती की जाएगी किसान संगठनों के द्वारा या पुलिस के द्वारा। बने रहेगा कंचन टीवी के साथ, आपको दिखाएंगे क्या कार्रवाई इस मामले में रहने वाली है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरामैन सहयोगी निखिल पारचा के साथ मैं यशपाल कंचन टीवी न्यूज चैनल के लिए।